हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी एजुकेशन। तो हम लोगों ने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर जो स्टार्ट किया है उसमें फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, फूड के प्रोसेस के बारे में जाना कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के फिगर को जाना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलके बना होता है। द एलिमेंट्री कैनाल begins with an anterior opening the mouth and it opens out posteriorly through the anus। एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग जो है एंटीरियर में माउथ से स्टार्ट होके पोस्टीरियर पार्ट में सिचुएटेड एनस के थ्रू बाहर की ओर ओपन होती है। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी आर ओरल कैविटी। माउथ बकल कैविटी आर ओरल कैविटी में ओपन होता है। द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉबोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडॉन, ठीक है। ओरल कैविटी में कई टीथ एंड मस्कुलर टंग होती है, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक टीथ में जाबोन से, ठीक है, जबड़े में बने एक सॉकेट में एम्बेडेड होता है। इस तरह की अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडॉन बोलते हैं। इस तरह के अटैचमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, थीकोडॉन बोलते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म्स टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। A set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth। तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन के लाइफ स्पेन में दो टाइप के टीथ, ठीक है, दो सेट टीथ आते हैं लाइफ में, दो सेट टीथ आते हैं। एक होता है आपका टेम्पोरली मिल्क, एक होता है डिसिडियस टीथ, ठीक है, ठीक है। तो जो एडल्ट में परमानेंट टीथ से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, जो एडल्ट में परमानेंट टीथ से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, और इस टाइप की टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोफाइडॉन बोलते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डायोफाइडॉन, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ which are of 4 different types heterodon dentation, namely incisor, canine, premolar and molars। Arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw in the order I, C, P, M, M is represented by a dental formula which in human is 2123.2123, ठीक है। तो क्या होता है कि एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जिनके 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, और मतलब इसके जो टाइप्स हैं इनको हेट्रोडोंट डेंटेशन बोला जाता है। एक आपका इंसाइजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर्स हो गए, आपके मोलर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अपर एंड लोअर जॉ में प्रत्येक हाफ पार्ट में टीथ की अरेंजमेंट आई, सी, पी, एम ऑर्डर में एक डेंटल फार्मूला के अकॉर्डिंग होती है, जो ह्यूमन के लिए 2123/2123 है। मैंने अभी बताया ना 2123/2123। तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप समझेंगे कैसे कि 2123/2123 है क्या। तो जैसे आपका 2123/2123 है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 21 आपका ये 3 हो गया, और ये 3 to 5, तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 into 2, ठीक है, और एक हो गया 8 into 2, तो ये आपके 16 हो गए, और ये भी आपके 16 हो गए। तो 16 तो नहीं 32, तो आपके कितने दांत हुए, 32 दांत हुए भाई। तो हमने एडल्ट ह्यूमन की तो बात कर ही ली है। तो चाइल्ड में देखते हैं, मिनिमम 17 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम 17 ईयर्स में उसका डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो जो चाइल्ड में है उसका डेंटल फार्मूला 2102/2102 होता है, ठीक है। उसका डेंटल फार्मूला 2102/2102, ठीक है। ये कितने होते हैं, 20, ठीक है। जो आपके टोयल हैं, ठीक है, वंस इन लाइफ, ये लाइफ में एक बार आते हैं। 8 प्रीमोलर एंड 4 मोलर, 8 प्रीमोलर एंड 4 मोलर, ये आपके लाइफ में 8 प्रीमोलर एंड 4 मोलर्स ये आपके लाइफ में एक ही बार आते हैं, ठीक है। समझ में आई आपको इतनी बात। आपके इंसीजर कैनाइन तो होते ही है, लेकिन जो प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हैं ये लाइफ में एक ही बार आते हैं, वंस इन लाइफ। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना आपको। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है,
इनेमल की बात की गई है, ठीक है इसमें। तो द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप इनेमल हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, ठीक है। तो इनेमल से बनी हुई टीथ की चूइंग, चबाने वाले, चूइंग क्या होता है, चबाने वाली हार्ड सब्सटेंस फूड को मेस्टिकेट करने में हेल्प करती है, फूड को क्या करने में हेल्प करती है, मेस्टिकेट करने में हेल्प करती है। तो जो आपकी इनेमल है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है, ठीक है, ये इनेमल आपकी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनेमल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय अमीलोब्लास्ट, ये अमीलोब्लास्ट के द्वारा सिक्रेट होती है, ठीक है। तो द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द frenulum. The upper surface of the tongue has small projection called papillae, some of which bear taste buds, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। फ्रीली मूवेबल क्यों है, क्योंकि इसका जो टंग है ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है, ये टंग आपका स्केलेटल मसल से बना हुआ है, इसीलिए ये मूव कर सकता है, इधर उधर जहाँ भी घुमाओ वहाँ घूम सकता है, जो फ्रेनुलम द्वारा ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है। एंड टंग की अपर सरफेस पर स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जिसे पेपिला कहते हैं, जिनमें कुछ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, सम ऑफ व्हिच बियर टेस्ट बड्स, इसमें कुछ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपका टंग है ये टेस्ट रिसेप्टर ऑर्गन भी होता है, ये टंग आपका टेस्ट रिसेप्टर ऑर्गन है, एंड ये हेल्प करता है डिग्लूटेशन में, हेल्प करता है आपके डिग्लूटेशन में, ये हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब आगे देखते हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शार्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आपका ईसोफेगस क्या करता है, ओरल कैविटी, ठीक है, आपकी जो ओरल कैविटी एक शॉर्ट फेरिंग्स में ओपन होती है, जो एयर एंड फूड दोनों का ही पैसेज, जो एयर एंड फूड दोनों का ही पैसेज है, जो एयर एंड फूड दोनों का पैसेज है। द ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया विंड पाइप, ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ओपन्स इनटू द फेरिंग्स ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing द ईसोफेगस इज thin long tube which extend posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि ईसोफेगस एंड ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं और ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। ये दोनों क्या करते हैं कि फेरिंग्स में ओपन होते हैं। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, ये फूड के एंट्री के टाइम, ठीक है, फूड के एंट्री के टाइम फूड को ग्लोटिस में जाने से रोकते हैं, एंड विंड पाइप को तब ओपन करते हैं जब एयर जाना रहता है, ठीक। तो ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब व्हिच एक्सटेंड पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू ए जे-शेप्ड बैग। और ईसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम से होते हुए पोस्टेरियरली पार्ट में जे-शेप्ड के बैग लाइक स्टोमक में ओपन होती है, ठीक है, बैग लाइक स्टोमक में ओपन होती है, ये स्टोमक में ओपन होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमक, ये स्टोमक में ओपन होती है, जिसे स्टोमक कहते भी हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ईसोफेगस इनटू द स्टमक, ठीक है। तो क्या होता है कि ईसोफेगस का स्टोमक में ओपन होना, ईसोफेगस का स्टोमक में ओपन होना एक मस्कुलर स्फिंक्टर के थ्रू रेगुलेट होता है, और गैस्ट्रोइसोफेजियल जिसको बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल, ठीक। The stomach located in the upper left portion of the abdominal cavity has 4 major parts. A cardiac portion into which the esophagus opens a fundic region, body main central region, and a pyloric portion which opens into the first part of small intestine. तो स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है, स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर लेफ्ट पोर्शन में लोकेटेड होता है। इसको मेनली 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका कार्डियक पोर्शन हो गया, ठीक है, कार्डियक पोर्शन जिसमें ईसोफेगस ओपन होती है। आपका फंडिक पोर्शन हो गया जिसमें क्या होता है कि मेन सेंट्रल रीजन है, ठीक है, बॉडी जो होती है आपकी मेन सेंट्रल रीजन है, एंड पाइलोरिक रीजन होता है, ठीक, एक पाइलोरिक रीजन होता है, ठीक। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है आपकी पाइलोरिक रीजन में,
समझ में आया इतना आपको? चलिए अब देखते हैं क्या दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की लाइन को हम क्या है ना कि पूरा एक्सप्लेन करवाएंगे, तो हम गारंटी के साथ आपको आपकी कोई भी चीज़ इसमें छूटेगी नहीं, 100% आपको समझ में आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, ए सी-शेप्ड duodenum, a long coiled middle portion jejunum and a highly coiled ileum। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन्स होते हैं, सी शेप्ड duodenum, a long coiled middle portion jejunum and a highly coiled ileum। ठीक, the opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter। स्टोमक का duodenum में ओपन होना पायलोरिक स्फिंक्टर द्वारा कंट्रोल होता है। इलियम opens into the large intestine, it consists of cecum, colon and rectum। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है जो सीकम, कोलन एंड रेक्टम से बनी होती है। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट्स सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, a narrow finger-like tubular projection। The vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum। ठीक, तो आपका जो सीकम है एक स्मॉल ब्लाइंड सैक छोटा थैला है जिसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सीकम से एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्ट निकलता है। ठीक है, जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक, तो द सीकम ओपन्स टू द कोलन। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एंड असेंडिंग, ए ट्रांसफर, डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड प्लांट। तो आपका जो कोलन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आपका असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट, सिग्मोइड, कोलन। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको? तो चलिए देखते हैं। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। डिसेंडिंग पार्ट रेक्टम, ठीक है, रेक्टम में ओपन होता है। आपका डिसेंडिंग पार्ट रेक्टम में ओपन होता है जो एनस के थ्रू बाहर ओपन होता है। ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम पॉसेज 4 लेयर्स, नेमली सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में इसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर होती है, जैसे आपका सीरोसा हो गया, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक, तो सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ ए थिन मेसोथेलियम, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। तो आपके जो सिरोसा होते हैं ये आउटर मोस्ट लेयर है, एंड एक थिन मेसोथेलियम, विसरल ऑर्गन्स की एपिथेलियम जिसको बोलते हैं, इससे एंड कुछ कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है सिरोसा आपकी। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। मस्कुलरिस यूजुअली इनर सर्कुलर स्मूथ होती है एंड कुछ रीजन्स में एक ऑब्लिक मसल्स लेयर होता है। ठीक है, एंड ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स, कुछ रीजन्स में ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। सब म्यूकोसा लेयर ब्लड, लिम्फ वेसल एंड नर्व्स इंक्लूसिव मीन्स क्या होता है कि कंटेनिंग, ठीक है, जिसमें मिला हुआ हो, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है सब म्यूकोसा आपकी। In duodenum, glands are also present in some mucosa. The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa। duodenum में कुछ ग्लैंड्स भी सब म्यूकोसा में पाई जाती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमन की इनर मोस्ट लेयर आपकी म्यूकोसा है। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स, रुगी इन द स्टोमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड बिलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होता है कि आपके स्टोमक में इरेगुलर फोल्ड्स होता है जिसे रुगी कहते हैं, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक फोल्ड बनाता है जिसे बिलाई कहते हैं। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोबिलाई गिविंग ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिलाई की सरफेस पर प्रेजेंट सेल से न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस होता है जिन्हें माइक्रोबिलाई कहते हैं।
एंड ये क्या करते हैं, ब्रश बॉर्डर जैसा अपीयर होते हैं, ये ब्रश बॉर्डर जैसा अपीयर होते हैं। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इन नॉर्मसली, ये क्या करते हैं कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessels called the lacteal। क्या होता है कि जो आपके बिलाई होते हैं, बिलाई में कैपिलरी का एक नेटवर्क सप्लाई होता है एंड एक लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। जो ल्यूब्रिकेशन के लिए क्या करते हैं, म्यूकोसल एपिथेलियम पर गॉबलेट सेल होती है जो ल्यूब्रिकेशन के लिए म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ बिलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन। All the four layers show modification in different parts of the alimentary canal. Mucosa, stomach and intestine में present बिलाई के बेसिक के बीच क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन भी कुछ ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है। सभी 4 लेयर एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में मॉडिफिकेशन शो करते हैं, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन शो करते हैं सभी पार्ट में। तो चलिए हम फिगर को देखते हैं कि फिगर में क्या दिया हुआ है, क्योंकि फिगर हम लोग पहले छोड़ चुके हैं, बहुत सी फिगर छोड़ चुके हैं इसमें से, तो देख लेते हैं। तीत का भी फिगर छोड़े हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये आपका इंसाइजर है, ठीक, ये आपका कैनाइन है। तो कैनाइन जो आपके होते हैं टीयरिंग एंड शेयरिंग के काम आते हैं, चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। एंड आपके जो प्रीमोलर्स हैं ये मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं। मोलर्स एंड प्रीमोलर्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लाइफ में एक ही बार आते हैं, ये 12 होते हैं, इनका नंबर जो है 12 होता है। 8 प्रीमोलर होता है एंड 4 मोलर होते हैं। ये आपका सॉकेट ऑफ जा है, ठीक है, सॉकेट ऑफ जा, ठीक। समझ में आ गया ना कि प्रीमोलर एंड मोलर लाइफ में एक ही बार आते हैं। प्रीमोलर की जो नंबर है वो 8 है एंड मोलर की नंबर जो है 4 है। अब हम ह्यूमन स्टोमक की बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या है ह्यूमन स्टोमक, फिगर में दिया है ना, एनाटॉमिकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्टोमक। तो ये आपका ईसोफेगस हो गया, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्फिंक्टर, GIS, ठीक है। ये आपका फंडस रीजन हो गया, ये कार्डियक, ये बॉडी, ये पाइलोरिक, ठीक। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक गैस्ट्रोइसोफिजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ऐसे यहाँ पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये आपका सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको इतना। तो चलिए आगे देखते हैं आगे का फिगर कि क्या दिया है इसमें। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट का देखते हैं। ये आपका सिरोसा है, ये एकदम आउटर लेयर है, ठीक है। आपकी जो इनर सर्कुलर लेयर है ये आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलरिस है, ठीक है। ये आपका सब म्यूकोसा है, ये आपका म्यूकोसा और ये ल्यूमन है इसमें। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा यहाँ पे आ गया ना। ये आपके यहाँ पे बिलाई प्रेजेंट है, ये लैक्टियल, ठीक है। कैपिलरीज आपके यहाँ पे हो गए, आर्टरी, क्रिप्स एंड वेन प्रेजेंट है। तो चलिए हम इतना बात कर चुके हैं, इसमें आपको 100% समझ में आ ही गया होगा। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा वरना आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे के लेक्चर में मिलते हैं, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।